गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं शैलभूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आज आप लोग के बीच एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट 14 लेकर आया हूँ, जो कि ये जैन धर्म में पार्ट 3 है, जो कि आज का भी सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस कंटेंट को बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगाया गया है। एकदम समझिए यह एक क्या है, यह एक मक्खन तैयार किया गया है। एक दूध से एक मक्खन के रूप में ये प्रस्तुत किया गया है आप लोग के बीच में, क्योंकि आप लोग को समय को देखते हुए, क्योंकि एक सेकेंड का वैल्यू हम लोग करते हैं, हमारा टीम करता है, ठीक है। एक लाइन पर ध्यान दीजिएगा, एक शब्द पर, क्योंकि एक शब्द से ऑब्जेक्टिव तैयार होता है, जो कि हर एक परीक्षाओं में बनता है, आप मिला सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि मेरे इस चैनल पे मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और मैथ का भी बहुत से सारे वीडियो पड़ा हुआ है। यदि आप नए हैं तो सबसे पहले उसे भी जाकर देख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त मेरे फेसबुक पेज पर सेम नाम से, मेरा सेम आईडी से जाइएगा तो वहाँ पर मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, सेम वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ पर भी जाकर आप देख सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों के बीच में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला जो भी वीडियो हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका लाभ उठा सकें। तो ठीक है, ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपने सेशन को शुरू करने जा रहा हूँ। ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, एक बार में ही समझ में आ जाएगा, 1-2 बार आप इसको लिख डालिएगा अपने नोटबुक में, अच्छा से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये जो महावीर स्वामी जो थे, कौन महावीर जो स्वामी थे, 72 वर्ष के उम्र में इनका क्या हो जाता है, 468 में पावापुरी, कहाँ गए, पावापुरी में जो मल्ल राजा, ठीक है, मल्ल राजा जिनका नाम था सृष्टिपाल, इन्हीं के दरबार में इनका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। किनका, महावीर स्वामी का, जो कि ये जैन धर्म का 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। इन्हीं को वास्तविक जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने जैन धर्म को प्रचार प्रसार में अपने पूरा परिवार, यहाँ तक कि बेटी दामाद को भी लगा दी। अपने बेटी दामाद को विदेशों तक इन्होंने इस धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए भेजे हुए थे। पावापुरी उस समय मल्ल गणराज्य के अधीन था। किसके अधीन था, मल्ल गणराज्य के अधीन था, जिस समय इनका निधन हुआ था, जिसका शासक कौन था, सृष्टिपाल था। कौन था, सृष्टिपाल। महावीर स्वामी के दिए गए उपदेश 14 पूर्वी, कौन, 14 पूर्वी पुस्तक में रखा गया है, ठीक है, जो जैन धर्म के सबसे प्राचीन पुस्तक है। जैन धर्म के अगर सबसे प्राचीन पुस्तक अगर कहा जाए तो जिस पुस्तक का नाम है 14 पूर्वी। क्या नाम है, 14 पूर्वी। महावीर स्वामी अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे, जो भी उपदेश दिए थे, जितना भी उपदेश दिए, प्राकृत भाषा में दिए थे, ठीक है। महावीर स्वामी अपना उपदेश में अनेकांत, कौन, अनेकांतवांत की चर्चा किया है, ठीक है। महावीर स्वामी के बाद प्रथम उपदेश देने वाला कौन थे, आर्यसु धर्मा। क्या नाम था, आर्यसु धर्मा को घोषित किया गया था कि जब इनका क्या हो गया, जब निधन हो गया तो इन्हीं को पुटअप किया गया, ठीक है। भद्रबाहु, कौन, अगला टॉपिक क्या है हम लोग को, भद्रबाहु तथा स्थूल भद्र, ये 2 प्रमुख इनके क्या थे, शिष्य थे। कौन, प्रमुख शिष्य थे, अनुयायी थे, ये किनका, महावीर स्वामी का, ठीक है। मौर्य काल के मगध में, कौन, मौर्य काल के मगध में 12 वर्ष भीषण अकाल पड़ गया। क्या हो गया, 12 वर्ष इतना अकाल पड़ा कि वहाँ से लोग तितर बितर भागना शुरू किए, जिस कारण भद्रबाहु भी
अपने जितने भी अनुयायी थे उनको लेकर दक्षिण भारत की ओर चल दिए। ठीक है, दक्षिण भारत में कहाँ पर गए? कर्नाटक में गए। कहाँ पे गए? कर्नाटक पर चले गए। इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त भी आया था। इनके साथ कौन आया था? यानी भद्रबाहु के साथ ही चंद्रगुप्त आया था, जिसने कर्नाटक के श्रवण बेला में, कहाँ पे? कर्नाटक की एक श्रवण बेला है, ठीक है, बेलागोला है में संलग्नता प्रथा से अपने प्राण को त्याग दिया। ठीक है, कौन? चंद्रगुप्त। कौन? चंद्रगुप्त। इस भीषण अकाल में भी स्थूलबाहु, कौन? इस भीषण अकाल में भी स्थूलबाहु वहीं पर अपने पूरे अनुयायियों के साथ में बने रहे। जब अकाल जब खत्म होता है तो फिर से भद्रबाहु मगध वापस अपने अनुयायियों के साथ में आता है। जब ये वापस जब आता है तो इन लोगों के बीच में क्या हो जाता है? विवाद खड़ा हो जाता है। ठीक है, अगला है हम लोग को भद्रबाहु के नेतृत्व में जो भद्रबाहु के अनुयायी थे वे कैसे रहते थे? निर्वस्त्र रहते। निर्वस्त्र का मतलब उघारे रहते थे, नंगे रहते थे। ठीक है, जिनको दिगंबर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दिगंबर। जो जबकि स्थूल भद्र के जो भी अनुयायी थे, जो भी उनके मानने वाले थे, वो श्वेत वस्त्र पहनते थे, इसीलिए उनको क्या कहा जाता था? श्वेतांबर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्वेतांबर कहा जाता था। ठीक है, जैन धर्म का विस्तरित प्रचार के लिए 2 जैन समितियाँ हुई। कितने हुई? उसका विस्तार होके इसीलिए 2 समितियाँ हुई। ठीक है, पहली जैन संगीति, जिसको सम्मेलन भी बोल सकते हैं, जो कि ये 300 ईसा पूर्व में हुई। ठीक है, पाटलिपुत्रनी पटना में हुआ था। ठीक है, जिसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? स्थूल भद्र कर रहे थे। कौन कर रहे थे? स्थूल भद्र कर रहे थे। उसी में भद्रबाहु ने 12 अंग नामक, कौन से? 12 अंग नामक पुस्तक की रचना किए हुए थे। ठीक है, उस समय जो राजा जो थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। जब ये संगीति जब हो रहा था तो उसमें दक्षिण जैन दिगंबर जो थे इनका घोर क्या किए? बहिष्कार किए। क्या किए? इस सम्मेलन का बहिष्कार किए। जब ये इन लोग से इस सम्मेलन से मतलब नहीं था। अगला जो सम्मेलन होता है द्वितीय जैन संगीति और सम्मेलन कह सकते हैं, जो कि 512 ईसा पूर्व। अब समझ जाइए जे 212 वर्ष पर ये सम्मेलन होता है। पतन के कारण यही था। मान लीजिए कोई भी प्रचार प्रसार है, सम्मेलन का मतलब क्या हुआ? उसमें अपने अपने धर्म का प्रचार किया जाएगा। जो नए अगर अनुयायी बनना चाहते हैं, इस मानना चाहते हैं इस चीज़ को, तो इसको जानेंगे, पहचानेंगे, समझेंगे तो इसको मानेंगे। ठीक है, लेकिन अब समझिए 212 वर्ष पर जब इसका प्रचार होगा तो काम तो गड़बड़ होगा। इसीलिए जैन धर्म का बहुत जल्द ही पतन होने के कारण यही था। इन लोगों को बार बार साल भर पर, कम से एटलीस्ट साल भर पर, एक साल पर कोई कहीं संगति लगाते रहना चाहिए, सम्मेलन लगाते रहना चाहिए। लेकिन ये लोग ऐसा किया नहीं। अब देखिए पहला सम्मेलन हुआ 300 ईसा पूर्व, उसके बाद से अगला सम्मेलन एक बेर हो रहा है 512 ईसा पूर्व। जो कि जब पहला सम्मेलन के बारे में अगर जब दूसरा सम्मेलन हुआ तो पहला सम्मेलन कब हुआ, कोई अपना पूर्वज से भी 1-2 पीढ़ी पीछे भी पूछेगा तो नहीं बता सकता है जब भैया कब हम देखे थे कि नहीं देखे थे। हाँ, सुना जरूर होगा, हो सकता है सुना होगा, लेकिन देख नहीं सकता है। ठीक है, देखा कैसे देख सकता? कोई 200-300 वर्ष के थोड़े जिएगा। ठीक है, बहुत जिएगा तो 100 वर्ष के आसपास तक जाएगा। ठीक है, इसीलिए जैन संगति, जैन धर्म का क्या हो गया? पतन हो गया। यह 6ठी शताब्दी में गुजरात, कहाँ पे हुआ? गुजरात के बलाभी में हुआ। उसका जो अध्यक्षता कौन कर रहे थे? देवाधिक्षमा श्रवण कर रहे थे। कौन कर रहे थे? देवाधिक्षमा श्रवण ने किया। उसी संगति में 12 उपांग की रचना हुआ था। कितने 12 उपांग की रचना। तो ध्यान रखना है, जो पहला संगति में 12 अंग का रचना हुआ
और दूसर का संगीति में 12 उपांग का रचना हुआ। जैन भिक्षु के निवास को क्या कहते हैं थे? बसदे कहते हैं। क्या कहते हैं? बसदे कहा जाता है। जैन धर्म के जो भी अनुयायी है जहाँ पर निवास करते हैं उनके निवास स्थान को वसदे कहा जाता है। ठीक है। अनुव्रत सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। किससे? अनुव्रत सिद्धांत किससे संबंधित है? यानी जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है। स्यादवाद, अनेकावाद, सप्त भृंगी ज्ञान, जीन, निग्रोध, तीर्थंकर, कैवल्य सभी का संबंध किससे है? जैन धर्म से। किससे है? जैन धर्म से है। ठीक है। अगला है हम लोग का महावीर स्वामी के समकालीन शासक कौन कौन थे? बिंबिसार थे, चंद्रप्रघोत थे, अजातशत्रु थे, अधिवाहन थे तथा चेटक थे। ये थे कौन? महावीर स्वामी के समकालीन शासक। तो आज का सेशन जो बहुत इम्पोर्टेंट था, जिससे हम लोग आज बहुत सरलतापूर्वक, बहुत सरल भाषा में हम लोग समझने का प्रयास किया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद। और अभी तक मेरे पुराने वीडियो आप नहीं देखे हैं, नए व्यूअर हैं तो जाइए उसे भी देखिए और उसका लाभ उठाइए। इसके अगले पार्ट मैं आप लोगों के बीच बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।